हाँ जी, टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 9 स्पेशल इंटीग्रेंट्स, जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से अब आना चाहिए। लेकिन एक सेकंड के लिए उसको भूल जाइए। हम पढ़ रहे थे टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहला टाइप पढ़ लिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़ लिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा हमने पढ़ लिया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में 3 केस थे। पहला, जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। दूसरा केस, केस बी, जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। और तीसरा, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है या फैक्टर्स है, लेकिन उसके साथ में लीनियर फैक्टर चाहे रिपीट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इससे पहले की टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में चौथे टाइप पे जाएं। मैं चाहता हूं तीसरा टाइप, जो कि था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसका एक केस डी भी देख लेते हैं। मतलब आज हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में थर्ड टाइप पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में 3 केस ए बी सी हो चुके हैं। ये केस नंबर डी है। अब केस नंबर डी की हम थ्योरी बाद में देखते हैं, स्ट्रेट अवे पहले क्वेश्चन देखते हैं और साथ में मैं आपको थ्योरी बताता हूं। जी देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, यह है न्यूमरेटर, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऊपर वाले फंक्शन का नाम एफ, नीचे वाले फंक्शन का नाम जी। एफ की डिग्री कम, जी की डिग्री ज्यादा। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कैंडिडेट है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। लेकिन अब सवाल यह है, इस क्वेश्चन में जहां जहां भी x है, x का पावर 2 है। अच्छा, अब थ्योरी देखिए। थ्योरी, इफ इंटीग्रेंट, मतलब जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, अब इधर देखिए, कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ x, और इवन में भी पावर 2, फिर पावर 4 6 होगा तो क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। ओके, इफ इंटीग्रेंट कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ x, तो हमारे को कौन कौन से 3 स्टेप्स करना है वो हम करेंगे। पहला स्टेप, सी एक्स स्क्वायर एस टी। मैंने ऐसा नहीं बोला एक्स स्क्वायर को टी पुट करो और एक्स स्क्वायर टी है तो 2x dx dt है, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कहा जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसको टी की नजर से देखो, मतलब जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसको टी पढ़ो। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ये देखिए, अभी एक बार इंटीग्रेशन को भूल जाइए। आपको किसको इंटीग्रेट करना था, इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बोला, जहां पर भी एक्स स्क्वायर है उसको टी पढ़ो। तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी पढ़ा, तो ये क्या लिखा है, टी माइनस 4, ये लिखा है टी प्लस 1, ये लिखा है टी प्लस 2, ये लिखा है टी प्लस 3। मतलब सही मायने में अब मुझे एक्चुअली इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करूंगा, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी रखा। ओके, तो सवाल है सर, ये जो लिखा हुआ है अभी, ये क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन का सही कैंडिडेट है? बिल्कुल सही कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री टी मतलब 1 है, टी 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 क्यूब है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है। मतलब दिस क्वेश्चन इज द राइट चॉइस फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 2, यहां पे रिजॉल्व द रिजल्टिंग रैशनल एक्सप्रेशन। रिजल्टिंग रैशनल एक्सप्रेशन मतलब f बाई जी। अब f बाई जी, पहले वो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x था, अब ये f ऑफ t अपॉन g ऑफ t हो गया। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ब्रेक कर दीजिए, और अब ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का अब केस नंबर ए हो गया, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जी, वही चीज मैंने यहां लिखी, और ये तरीका हमको आता है केस ए में, तो हमने लिखा a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी अपॉन टी प्लस 3। एलसीएम ले लिया तो आ गया t माइनस 4 इज इक्वल टू a टाइम्स टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। सॉरी, ये a है तो यहाँ t प्लस 2 आएगा, सॉरी, और यहाँ t प्लस 3 आएगा। ये b अपॉन टी प्लस 2 है तो b के साथ t प्लस 1 टी प्लस 3, और c के साथ t प्लस 1 टी प्लस 2। यहाँ तक आ गया। अब अपन पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते थे? अरे ये तो हमारा वो पुराना तरीका था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। और ए बी सी की वैल्यू मैं आपके लिए क्या निकालूंगा, आप ही मेरे को बताएंगे कैसे निकालना है। हम यहां तक आ चुके हैं।
यहां तक आने के बाद पहला स्टेप, आप टी को क्या पुट करेंगे, -1, फिर क्या पुट करेंगे, -2, और फिर क्या पुट करेंगे, -3। जैसे ही आप टी को -1 पुट करेंगे तो ये होगा -1 -4, मतलब -5। जब टी को आप -1 पुट करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि ये हो जाएगा 0। अब आपने टी को पुट किया -1, तो यहाँ आ गया a, ये लिखा -1 + 2, मतलब ये आ गया 1, ये लिखा -1 + 3, मतलब ये आ गया 2। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू आ गई। तो आपको a की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, आपको a की वैल्यू आ गई -5/2। जैसे आपको a आ गया वैसे आप b और c निकाल लीजिए। अब b निकालना है तो t के बदले -2 डाला, तो यहां पर आ गया -6, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आ गया b। अब यहां डाला -2, -2 + 1 इज -1, -2 + 3 इज 1, तो यहां से आपको b आ गया, सॉरी ये आपको b आ गया। तो आपको a भी आ गया, b भी आ गया। अब c निकाल लीजिए। c निकालने के लिए आपने t के बदले पुट किया -3, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया -7। अब यहां आ गए तो ये हो गया c, -3 + 1 इज -2, -3 + 2 इज -1, तो c कितना आ गया, 7/2। मतलब हमने अब इस क्वेश्चन में 2 स्टेप फॉलो किए। कौन से? पहले x² को t पढ़ लिया, फिर दूसरा क्या किया, दूसरा हमने रिजल्टेंट रैशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। क्योंकि हम ये 2 स्टेप्स कर चुके हैं इसलिए मैं ये जगह खाली कर दे रहा हूं यहां से। तो आपको a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखा था, ये जो t-4 है अपॉन t-4, तो आपको a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो t-4 अपॉन t + 1, t + 2, t + 3, ये क्या था, a अपॉन t + 1, a कहाँ है, -5/2, तो ये -5/2 बाहर किया और ये 1 अपॉन t + 1, तो ये हो गया -5/2 अपॉन t + 1। b कितना है, 6, तो ये आ गया 6 अपॉन t + 2। आई होप ये भी क्लियर है जी। और c कितना है भाई, c अभी अपन ने निकाला था, ये 7/2, तो ये 7/2 बाहर और ये 1 अपॉन t + 3। यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, नाउ सी t एज x²। अच्छा, मतलब अब यहां जहां जहां पे भी t है उसको आप x² पढ़ो। ओके, उसको आप x² पढ़ो। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, x² - 4 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 2 इंटू x² + 3 इज -5/2 टाइम्स x² + 1, 6 टाइम्स x² + 2 एंड 7/2 टाइम्स x² + 3। मतलब आपने स्टेप नंबर 1 भी कर लिया, स्टेप नंबर 2 भी कर लिया, और स्टेप नंबर 3 में t को x² देख लिया। बस अब आप एक कदम दूर हैं, बस अब आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब ये थ्योरी को अब हम कर देंगे टाटा बाय बाय। ये सब हमने देख लिया, ये क्वेश्चन को भी यहां से हटा देते हैं, और अब हमें क्या करना है वो स्ट्रेट अवे हम वहां पहुंच चुके हैं। हमें क्या करना था, इसको इंटीग्रेट ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर लो, आप इसको भी इंटीग्रेट कर लो, और आप इसको भी इंटीग्रेट कर लो। तो इसको इंटीग्रेट करना मतलब इन तीनों को इंटीग्रेट करना, और इनको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है। -5/2 तो कांस्टेंट है, और ये तो आपको आता ही होगा 1 अपॉन x² + a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो 1 मतलब 1², तो ये हो गया 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। ये हो गया पहला,
प्लस 6 अपॉन, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 6 तो है ही, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस 7/2 तो है ही, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 7/2 के साथ 1/a, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। मतलब आज हमने पार्शियल फ्रैक्शन का एक और केस देख लिया, केस नंबर डी। और केस नंबर डी में क्या है, जितने भी x है सब इवन पावर ऑफ x है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t पढ़ा। अब कुछ लोग बढ़ेंगे x का पावर 4 होगा तो क्या करेंगे, x का पावर 6 होगा तो क्या करेंगे। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, जब हम मिसलिनियस टाइप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी और इन सभी सवालों का जवाब आपको आने लगेगा। टिल देन हैव पेशेंस। ओके, तो हमने 3 स्टेप्स किए। पहला, एक्स स्क्वायर को t पढ़ा, एक्स स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट नहीं किया। फिर रिजल्टेंट, जो रिजल्टिंग आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन था, उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक किया, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया। और अब इंटीग्रेट करने से पहले आपने उल्टा किया, जहां जहां t है उसको एक्स स्क्वायर किया और फिर उसको इंटीग्रेट किया और आपका आंसर आ गया। एग्जैक्टली सेम लाइन पे मैं आपके लिए एक सेकेंड क्वेश्चन लिखूंगा और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x² + 3, ओके। नीचे लिखा है x² - 1, ओके, और साथ में लिखा है x² + 4। अभी क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट किया नहीं मैंने, लेकिन बता दे रहा हूं, आप अभी से देख सकते हैं। ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 4 है। तो सवाल है क्या ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है? जी हाँ, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। लेकिन जितने भी x है, x का पावर इवन है और इवन का मतलब 2 है। तो आप 3 स्टेप्स करेंगे। कौन कौन से, बोलना शुरू करो। पहला, एक्स स्क्वायर को t पढ़ेंगे, फिर इस रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, और इंटीग्रेट करने से पहले जहां जहां t है वहां वहां एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। जी, क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, सॉल्व आपको ही करना है। और क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। जी सर, कर लेंगे। और आगे वाला बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, हाँ जी, आपका आंसर आएगा वो आएगा a टाइम्स log of x - 1 अपॉन x + 1 प्लस b टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, लेट मी चेक क्या है, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या है भाई, tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और फिर क्या करना है, फिर आपको बताना है इस क्वेश्चन में a क्या है और b क्या है। तो प्लीज इसको ट्राई करिए, 3 स्टेप्स फॉलो करिए और आंसर लाइए। जब तक आप आंसर ला रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, अब आपके सामने पेश कर रहा हूं चौथा टाइप, और जिसका नाम है मिसलिनियस टाइप। तो आप इसको कंप्लीट करिए, मैं अब आपके सामने मिसलिनियस टाइप ला रहा हूं। जी।